वेल HIPP होंडा पावर प्रोडक्ट्स जो कि लीडर है पावर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में फॉर लास्ट 3 decades, and we know that it is engaged in manufacturing and marketing of portable generators, water pumps, chillers, general purpose engines, इंडिया में भी और ग्लोबली। वेल कंपनी ने अब एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है जो कि फोरिंग इनटू अ न्यू सेक्टर जिसमें फिशिंग, टूरिज्म और टेंडर सेगमेंट्स में अब वो एंटर करेंगे। मरीन स्पेस में ऑलरेडी पहले से थे, बट अब फोकस और ज्यादा इस स्पेस में होगा। मेरे साथ इस वक्त होंडा पावर प्रोडक्ट्स के CMD ताकाहिरो उइदा-सान और प्रेसिडेंट एंड CEO and Gagan Pal sir, who's the vice president and head of sales, marketing and services at HIPP जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। सबसे पहले गगन सर आपसे जानना चाहेंगे, होंडा पावर का जो विजन है और प्लान्स है मरीन इंडस्ट्री में, ऑलरेडी आप प्रेजेंट थे, और आगे ये जो न्यू सेगमेंट में फोरे कर रहे हैं, इसका क्या मायने होगा कंपनी के लिए? अगर हम होंडा का नाम थोड़ा अगर पीछे जाएं तो आप याद करेंगे कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जुड़ा हुआ है। टू व्हीलर इंडस्ट्री में कुछ साल पहले आपको याद होगा जब पूरी इंडस्ट्री 2 स्ट्रोक स्कूटर्स या मोटरसाइकिल्स में तब्दील करनी थी 4 स्ट्रोक के अंदर, तब होंडा ने इसके अंदर बहुत ही अच्छा काम शुरू में किया और आपने देखा आज की डेट में कोई भी 2 स्ट्रोक नहीं बचा है। इसी तरह से जब हम बाकी टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं ग्लोबली, होंडा ने इसी तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्पेशली 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमेशा ही हर तरह के कस्टमर को आकर्षित किया है। और इसका आकर्षण का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो ये कि जब आप किसी भी तेल या फ्यूल, पेट्रोल की खासतौर से अगर बात करते हैं, तो इसकी बढ़ती कीमतों की वजह से हर इंसान और हर यूजर ये चाहता है कि उसको कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा दूरी जाने में, जो कि अगर हम मोटरसाइकिल या स्कूटर की बात करें, और इसी तरह से अगर मेरीन प्रोडक्ट्स की बात बोलें तो कम से कम पैसे में, कम से कम रख रखाव के लिए पैसे खर्चते हुए हम कम से कम पेट्रोल में ज्यादा से ज्यादा दूर जा सके। अगर हम टूरिज्म और लेजर सेगमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर कम लागत से 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी में कम पेट्रोल यूज करते हुए अगर उनकी कमाई बढ़ती है तो इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता उनके लिए। इसी तरह से अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उनको चाहिए चेज, उनको चाहिए मैन्यूवरेबिलिटी, उनको चाहिए इस तरह के इंजन्स जो कि अभी नेवल सिक्योरिटी के लिए आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हों, जो कि कभी भी फेल ना हो सकें। इस तरह के 4 स्ट्रोक की इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी और प्रूवन टेक्नोलॉजी जो है वो होंडा के पास ग्लोबली थी। तो इसके साथ भारत में लाने के लिए हमारा उद्देश्य यही है कि जब ग्लोबली हम लीडरशिप पोजीशन मिल गई और होंडा इंडिया ने भी बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर जनरेटर से लेकर बाकी सब प्रोडक्ट्स के अंदर लीडरशिप पोजीशन की है, तो हम मैरीटाइम और या मेरीन मार्केट में भी हमारे सारी प्रोडक्ट रेंज के साथ, चाहे वो छोटे इंजन हो, मीडियम इंजन हो या बड़े इंजन हो, इन सब सेगमेंट्स के अंदर हम हमारी लीडरशिप पोजीशन को अख्तियार कर सकें। ओके, लीडरशिप पोजीशन आप ले सके सेगमेंट में भी, क्योंकि ग्लोबली आप प्रेजेंट है, तो इंडिया में भी इसका एक तरह से आप स्कोप देखते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं। सर वेरी क्विकली, इलेक्ट्रिफिकेशन एक बड़ा इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, और क्योंकि आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, मैं ये जानना चाहूंगी कैसे होंडा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन जाएगा, बिकॉज इवेंचुअली हम आइस इंजन्स की से हाइब्रिड से होते हुए फिर इलेक्ट्रिक की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो आपके बिजनेस में भी क्या आप ये चेंज देख रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट्स भी सून इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हो जाएंगे? ये एक आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, क्योंकि आज हर स्तर पे इस चीज की बात हो रही है कि किस तरह से प्रदूषण कम करें, किस तरह से ज्यादा चीजों को इलेक्ट्रीफाई या कितने प्रोडक्ट्स को हम इलेक्ट्रीफाई कर सकें। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जिस तरह बाकी ऑटोमोबाइल्स के अंदर होंडा की जो तकनीक है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ अग्रसर है, और प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमारे पास यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर डायरेक्ट करंट और DC प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और जिस तरह से वहां की मार्केट कंडीशंस को हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, इंडिया के अंदर भी जैसे ही समय आएगा इस चीज के अंदर, जैसे भी इस चीज की उपयोगिता की डिमांड आएगी, हम वो सारी की सारी रेंज यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमें इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे आज ही की डेट में आप देख रहे हैं हमारे पास ग्लोबल मरीन इंजन्स हैं, और जैसे ही इंडिया में हमने देखा वो शिफ्ट हो रहा है, हमने तुरंत हमारे 4 स्ट्रोक OBMs को लॉन्च कर दिया। उसी तरह से जैसे ही इलेक्ट्रिफाइड प्रोडक्ट्स, हैंड हेल्ड डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी,
हम तुरंत हमारे established products को यहाँ पर launch करने में सक्षम हैं. Okay, Uday-san, let me come to you to understand, the performance of the company in the last many years that it has been present in India. What do you see as the future of the company? What are the targets that you're setting for FY23? The kind of response you're getting on both the domestic and the international markets, since you are a big exporter from here to markets like Europe and US. So what is the company's overall top line, bottom line, and margin picture looking if we were to talk about FY23? Because last 2 years were, of course, very volatile due to COVID. So let's understand as we get into the new year, how is FY23 looking like? Yes, actually we are under process of making a budget for next fiscal year. So I cannot give you concrete figures or something, but even in the pandemic times, fortunately, we have been, growing our business, both in domestic and export. So thanks to our associates' effort to keep up the production, and also our business partners, suppliers, keep on providing with parts required for production. So for next fiscal year, certainly we are targeting to grow more than this fiscal year. Yes, from volume-wise, volume perspective. Okay, you of course are hoping to grow. So is there a ballpark figure in terms of what is the kind of growth numbers you're targeting? I cannot give you, as I said, a concrete figure, but certainly in the past few years, we have been steadily growing, like a percentage of like 5%, 6%. So we are looking forward to achieving similar kind of increase in the coming years. Okay, so you expect similar kind of numbers going forward from here. Gagan San, आपसे जानना चाहूंगी ये आगे जो प्रोडक्ट का पाइपलाइन है वो कैसा दिख रहा है और कौन सा सेगमेंट amongst many segments that you obviously are present in अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और आगे आप उस पर बेट करना ज्यादा जरूरी समझेंगे? देखिए, जो सबसे बड़ी सेगमेंट हम देख रहे हैं, जो हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स अभी तक बेच रहे हैं, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि हर जगह, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, छोटी जरूरत हो या बड़ी जरूरत हो, जो भी जगह में आदमी अपनी कसरत खुद कर सकता था पहले, अभी आज की डेट में जो दौर आ रहा है वो मैकेनाइजेशन का आ रहा है. और इसमें जो सबसे बड़ी जो ग्रोथ होने वाली है, वो जितने भी हाथ से काम करते थे, जो लोग अपनी फिजिकल लेबर काम करते थे, उसका शिफ्ट आएगा मैकेनाइजेशन की तरफ, छोटे से छोटे काम की तरफ भी. तो इसीलिए जो हमारी सबसे बड़ी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो हमें आगे दिख रही है, वो दिख रही है हमारे पोर्टेबल इंजन्स की एप्लीकेशंस का बढ़ावा देखते हुए. इसका ये कहना हुआ कि हमारे इंजन्स, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स, हम हर तरह के प्रोडक्ट नहीं बनाते, लेकिन ऐसे सैकड़ों और प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं जो कि हमारे इंजन को इस्तेमाल करके रीपर, वाइब्रेटर, स्प्रेयर, ट्रॉलर, कटर्स, हैंडहेल्ड जितनी भी मूव करने वाली कटर्स हैं या इस तरह की जो डिवाइसेस हैं पोर्टेबल इंजन के साथ, पोर्टेबल जनरेटर तो है ही है हमारे पास, जो कि अच्छी ग्रोथ और अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. रेलवे ट्रैक ले करने वाली मशीनें हैं, लाइटनिंग टावर्स हैं, विपदा में काम आने वाले हमारे पास इमरजेंसी के अंदर जो टावर्स खड़े होते हैं, जिससे कि विपदा के समय आपकी अगर कहीं पे जरूरत हो बिजली की या रोशनी की, उसमें इस तरह की चीजें काम आती हैं. तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये हाथ से इस्तेमाल करने से बढ़ते हुए अभी मैकेनाइजेशन का दौर जो चालू है, इसके अंदर हमारे इंजन्स की ग्रोथ सबसे ज्यादा आएगी. Uday-san, if you could also highlight and tell us about the kind of manufacturing setup you have in India, and do you see a reason to enhance that? What is the kind of capex that you're lining up for the next few years to localize further the whole Make in India push that we're talking about? Do you see a scope of increasing that? Yes. First of all, our capacity here is 350,000 units per year, and we are utilizing almost full of this capacity currently. And most of our products, more than 90% of the parts are localized
now. But still, there are some room to localize, further localization. So of course, we are considering in the coming years, including next fiscal year, to further accelerate the localization of those parts. Mm-hmm. And the capex that you're lining up, do you see a scope of enhancing it in a few years' time? Yes, we have a like a ordinary investment that we do annually to keep up the equipment renewal and renewal of dies and everything. So those investments we are constantly doing every year. So in addition to that, acceleration of localization we are planning for the next year. Okay, all right, sir. Lovely to have you both on the show. बहुत बहुत धन्यवाद आपका Gagan-san and Ueda-san to have spent time and shared with us the plans for Honda Power Products going forward and entering into a new segment. Thank you very much.